वो माँ की कोख से नहीं, एक वरदान से जन्मा था। भक्ति का बालक, नियति का वृषभ। यह है एक अनकही कथा, उस एक की जिसने प्रेम में विष पी लिया। एक ऐसा समय था जब एक ऋषि ने सब कुछ त्याग दिया, सिर्फ एक इच्छा के लिए। उस ऋषि का नाम था शिलादा, जिसकी भक्ति कैलाश के द्वार तक पहुंच गई। वे एक ऐसे पुत्र की कामना करते थे जो भगवान शिव का आशीर्वाद हो। शिलादा ने कठोर तप आरंभ किया। इंद्रदेव प्रकट हुए और बोले, शिव से प्रार्थना करो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। जब शरीर मिट रहा था तब भी भक्ति अड़िग खड़ी थी। शिलादा ने हाथ जोड़कर वर मांगा, प्रभु मुझे एक पुत्र चाहिए। भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु। धरती की कोख से एक चमत्कार जन्मा, आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी, शिलादा इस बालक को स्वीकार करो और इसका पालन पोषण करो। एक तेजस्वी बालक सूरज की तरह चमकता हुआ शिलादा उसे अपने घर ले आए और उसका नाम रखा नंदी। परंतु ईश्वरीय वरदान को भी भाग्य की छाया ने घेर लिया। यति को चुनौती देने नंदी ने शरण ली उस एक की जो भाग्य को बदल सकता था। नंदी ने आंखें खोली और भगवान कैलाशपति को अपने सामने बैठे पाया। भगवान शिव बोले, आज से तुम वृषभ रूप में मेरे द्वारपाल बनोगे, मेरे वाहन, मेरे परम गण। हम सदा साथ रहेंगे। समुद्र मंथन के समय जब सर्पराज वासुकी को रस्सी बनाकर मंदराचल पर्वत से समुद्र को मथा गया तो वासुकी के विष से सारा सागर जहरीला हो गया। केवल भगवान शिव ही उस विष का समाधान कर सकते थे। उन्होंने वह कालकूट विष अपने हाथों में लेकर पी लिया। देवी पार्वती ने उनके गले को कसकर पकड़ा, जिससे विष उनके कंठ में ही रुक गया, परंतु विष उनके मुख से टपकने लगा। तभी नंदी एक विशाल छलांग में समुद्र में कूद पड़ा और शिव के मुख से गिरता हुआ विष पी गया। उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, सिर्फ ब्रह्मांड को बचाने के लिए। देवता और असुर स्तब्ध होकर यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने पूछा, अब नंदी का क्या होगा? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, नंदी सिर्फ साथी नहीं, वो मेरी शक्ति और मेरी दिव्यता का अंश है। और तभी एक साथी बना शिव का रक्षक और एक आत्मा बनी सनातन की किदंती। वह पृथ्वी पर दिव्य शक्ति का अवतार बनकर आया और अपनी अनमोल ऊर्जा से संसार को जागृत कर दिया। वह था विश्वास, भक्ति और शक्ति का अमर प्रतीक नंदी।